अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 19.1 क्लास मैट्रिक की। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 19 में इंट्रोडक्शन जो है मैट्रिसेस के बारे में और टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ ली है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एक्सरसाइज का गिवन है, स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। नीचे कुछ मैट्रिसेस गिवन है, उसमें हमने पहचानना है जो ये कौन सी टाइप के मैट्रिसेस है। सबसे पहले हमारे पास एक मैट्रिसेस गिवन है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास गिवन है 1 2 दो रॉज हैं और 2 कॉलम्स हैं। टाइप को पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रॉज देखेंगे और कॉलम्स देखेंगे। दोनों 2 रॉज हैं और 2 कॉलम्स हैं, मतलब कि रॉ और कॉलम जो है वो बराबर हैं। यहाँ पर साइड पे हम लिख लेते हैं रॉ और कॉलम बराबर हैं हमारे। इसके बाद और कुछ हमारे पास ऐसी टाइप थी हमारे पास जिसमें डायगोनल में सेम एलिमेंट्स थे या डायगोनल में सेम एलिमेंट्स नहीं थे। तो इस तरह की कोई भी कंडीशन इसमें नहीं है। तो ऐसी टाइप जिसमें रॉ और कॉलम बराबर होती हैं वो हमारी कहलाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रॉ और कॉलम इक्वल हो वो कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरे नंबर पर हमें गिवन है, अगर देखा जाए तो इसमें 1 2 3 3 रॉज हैं और एक ही कॉलम है। 3 रॉ हैं और एक कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो वो कहलाता है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। तो इसका आंसर आ जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। यहां पर ये थर्ड वाला देख लेते हैं, इसमें 1 और 2 दो कॉलम्स हैं और एक ही रॉ है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रॉ हो वो कहलाता है रॉ मैट्रिक्स। चौथे नंबर पर हमारे पास एक गिवन है, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले हमें 1 और 2 दो रॉज हैं और 1 2 दो कॉलम्स हैं। 2 रॉज हैं और 2 कॉलम्स हैं, मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। पर इसके बाद एक और कंडीशन भी इसमें है, फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड रॉ का सेकंड एलिमेंट जो है वो दोनों सेम है। तो ऐसा एलिमेंट जिसमें डायगोनल के ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट सेम हो वो हमने पढ़ा था, वो कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट सेम हो और बाकी सारे एलिमेंट 0 हो वो कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर 5 पर है, यहाँ पर भी देखा जाए तो ये हमारे पास डायगोनल है और डायगोनल के एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट हैं, पर बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स डिफरेंट हो या कोई भी एक नॉन 0 हो और बाकी सारे एलिमेंट 0 हो, ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें मैट्रिक्स को देखकर पहचानना था जो ये कौन सी टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पर लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब यहाँ पर नीचे हमें कुछ मैट्रिसेस दिए हुए, इनके ऑर्डर पहचानने, हमने ऑर्डर क्या है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं मैट्रिसेस का ऑर्डर लिखते किस तरीके से। अगर हमें बोला जाए किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के लिए तो हम लिखते हैं रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम के जरिए। मतलब कि पहले हम रॉज गिनेंगे, कितनी रॉज हैं वो लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर अगर फर्ज कर लेते हैं 2 है और कॉलम्स गिनेंगे, कॉलम्स कितने हैं तो मल्टीप्लाई बाय 3, इस तरह से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अब पहले सबसे पहले वाले को देख लेते हैं। ने इसका ऑर्डर लिखना है तो सबसे पहले हम रॉज गिनेंगे कितनी है, तो 1 2 और 3, तो 3 रॉज हैं। और फिर मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स तो 1 2 और 3, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, 3 कॉलम्स हैं। तो 3 रॉज हैं और 3 कॉलम्स हैं। मैट्रिसेस का ऑर्डर इस तरीके से लिखा जाता है। अब इसके बाद दूसरा देख लेते हैं, 1 2 और 3 3 रॉज हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 और 2 दो कॉलम्स है तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं 1 और 2 दो रॉज हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 2 और 3 3 कॉलम्स है तो मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पर नीचे फोर्थ पार्ट में 1 2 और 3 3 रॉज हैं, मल्टीप्लाई बाय एक ही कॉलम है
तो मल्टीप्लाई बाय 1। अब पार्ट 5 जो है यहाँ पर देख के समटाइम्स गलती ऐसी है, 0 है, कोई रॉ कोई कॉलम नहीं है तो 0 लिख दिया जाता है। नहीं, रॉ क्या होती है? हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन में जो एलिमेंट्स हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में देखिए यहाँ पर आ रहा है 0, तो एक रॉ है तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और फिर मल्टीप्लाई बाय कॉलम क्या होता है? वर्टिकल लाइन में जो एलिमेंट्स है, तो वर्टिकल लाइन में भी हमारा एक एलिमेंट मौजूद है, तो यहाँ पर एक रॉ और एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया? 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने ऑर्डर पहचानने थे मैट्रिसेस के। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं जिसमें हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पर लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोले जा रहे हैं चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पर हमें मैट्रिक्स गिवन है, फर्स्ट 2 पार्ट्स जो हमें क्वेश्चन नंबर 3 के गिवन है वो मैंने लिए। तो यहाँ पर पार्ट 1 में पहले देख लेते हैं जो ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सिमेट्रिक होने के लिए इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, सिमेट्रिक होने के लिए हमारे पास एक ही कंडीशन है, यहाँ पर जो रॉस हमें गिवन है उन रॉस को हम चेंज कर लेंगे कॉलम्स में। अगर तो रॉस को चेंज कर दिया जाए कॉलम में और उसके बाद भी हमारा आंसर जो है सेम एज इट इज वैसा ही रहे तो वो मैट्रिक्स कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स को पहले चेंज कर लेते हैं, इसकी रॉस को जो है कॉलम में चेंज कर लेंगे। फर्स्ट वाली रॉ 1 1 और -1, तो यहाँ पर इसको हमने चेंज कर लिया रॉ को कॉलम में। सेकेंड वाली रॉ 1 2 और 0, तो यहाँ पर आ गया 1 2 और 0। थर्ड वाली -1 0 और 5। तो ये हमने यहाँ पर रॉस जो गिवन थी उन रॉस को उठा के कॉलम्स में प्लॉट कर दिया। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये फिर भी हमारा चेंज करने के बाद भी आंसर जो है वो सेम ही आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ऐसा मैट्रिक्स हमारा कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कि रॉस और कॉलम्स को चेंज करने के बाद भी उसके बाद भी हमारा आंसर सेम रहे तो वो कहलाता है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब पार्ट 2 हमें गिवन है, इसमें भी पहले रॉस और कॉलम्स को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमने सिमेट्रिक मालूम करना है तो रॉस और कॉलम्स को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो रॉ फर्स्ट वाली 0 1 -2 -1 0 3 और यहाँ पर 2 -3 और 0। अब यहाँ पर कुछ टाइम के लिए हम इन साइंस को निग्लेक्ट कर लेते हैं, साइंस को भूल जाते हैं। अगर हम फर्ज कर ले यहाँ पर ये माइनस का जो साइन है, ये माइनस का साइन गिवन नहीं हो, तो उस सूरत में हमारे ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक हैं। मसला कहाँ आ रहा है? माइनस हमारा जो है मसला कर रहे हैं, यहाँ पर 2 के साथ माइनस है, यहाँ पर 3 के साथ माइनस है। देखा जाए तो हमारे जो मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स में जो साइंस गिवन थे उसके बिल्कुल अपोजिट साइन जो है हमारे सिमेट्रिक में आ रहे हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसको सिमेट्रिक करने ट्रांसपोज करने के बाद उसकी रॉस को कॉलम में, उसके बाद उसमें साइंस जो है वो अपोजिट आ रहे हों, तो ऐसा मैट्रिक्स हमारा कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसमें एलिमेंट्स जो है वो हमारे सेम ही है, बस साइंस में फर्क आ रहा है। अगर तो हमारे ओरिजिनल में जैसे प्लस था तो नीचे जो हमारा ट्रांसपोज करने के बाद आंसर आया उसमें माइनस होगा, जैसे यहाँ पर 2 के साथ प्लस है और यहाँ पर माइनस है। तो इस तरह का मैट्रिक्स हमारा कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमने एडिशन मालूम करनी है, तो कर लेते हैं वो भी। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है, यहाँ पर इफ A इज इक्वल टू एक A मैट्रिक्स गिवन है, फिर B C D और E 5 मैट्रिसेस हमें गिवन है। बोला जा रहा है कंप्यूट द फॉलोइंग इफ पॉसिबल। ये साथ में जो क्वेश्चन के बाद ब्रैकेट में जो हमें एक बात लिख के दी जाती है वो एक हिंट दी जाती है हमें सवाल के मुताबिक, उस हिंट को इस्तेमाल करते हुए। तो मैं सबसे पहले तो ये बता देता हूँ जो ये इफ पॉसिबल का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया गया है। इससे पिछली वीडियो में हमने जब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था, थोड़ी सी एग्जांपल्स उसकी की थी, तो एक बात हमने कही थी अगर तो मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो सेम होगा उसी सूरत में वो मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं। मतलब कि अगर हमें बोल दिया जाए A + E फाइंड करें तो यहाँ पर
ए में 2 रॉज हैं, यहाँ पर 3 रॉज हैं, तो ए प्लस ई हम मालूम नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है इफ पॉसिबल का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर तो हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन दे दी जाए जिसमें हम मैट्रिसेस को ऐड ना कर सकते हो, तो उस सूरत में हम नीचे आंसर लिख देंगे नॉट पॉसिबल। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है, तो फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला जा रहा है ए प्लस सी मालूम करना है, तो ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 0 -1 और 1, प्लस सी मैट्रिक्स हमें गिवन है 2 3 -1 2। इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो सबसे पहले तो इसका ऑर्डर चेक कर लेंगे। यहाँ पर दो रॉज हैं, यहाँ पर भी 2 रॉज हैं, यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं, यहाँ पर भी 2 कॉलम्स हैं, तो ये तो बात प्रूव हो गई, जो ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं इनके ऑर्डर इक्वल हैं, तो इसलिए इन दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं। अब मैट्रिसेस को ऐड करने का तरीका भी हम इससे पहले सीख चुके हैं। मैट्रिसेस को ऐड करने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट से ही प्लस होगा। ऐसे ही यहाँ पर ये जो सेकंड एलिमेंट है ये सेकंड के साथ प्लस हो, और यहाँ पर सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, और ये वाला भी सेकंड के साथ प्लस होगा। तो कर लेते हैं। मैट्रिक्स फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट की जगह पर ही क्या आ जाएगा, 1 को हम ऐड कर लेंगे 2 के साथ, तो 1 + 2। अब सेकंड एलिमेंट की बारी आ गई, तो थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, -1 + 3। अब यहाँ पर सेकंड रो की बारी आ गई, तो नीचे वाली रो में आ जाएंगे 0 - 1। 0 - 1 किस तरह से आया, यहाँ पर हमने करना था 0 प्लस इंटू -1, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 - 1, तो मैंने डायरेक्ट एक ही स्टेप में लिख लिया। अब यहाँ पर 1 को ऐड करना है 2 के साथ, तो 1 + 2। लास्ट स्टेप में मैं आंसर लिख लेता हूँ फर्दर सिंप्लीफिकेशंस के बाद। 1 + 2 आंसर आ जाएगा 3, 0 - 1 -1, और -1 + 3 यहाँ पर आएगा 2, और 1 + 2 आंसर आएगा 3। ये हमारा पार्ट 1 का A + C का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट इसका हम देख लेते हैं, हमें क्या गिवन है बुक में। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास A + E। बोला जा रहा है A + E फाइंड करना है। अब A + E फाइंड करने के लिए दोबारा से हम जाएंगे अपनी हिंट के ऊपर। हिंट में बोला जा रहा है इफ पॉसिबल, तो पहले A और E का ऑर्डर चेक कर लेंगे, जो A और E का ऑर्डर जो है वो बराबर है या नहीं। तो ऑर्डर चेक करने के लिए फर्स्ट स्टेप में आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में सेम एज इट इज इसी तरह से आप लोग दोनों मैट्रिक्स कॉपी करेंगे, उसके बाद ऑर्डर चेक करेंगे। मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन से चेक कर रहा हूँ। यहाँ पर 2 रॉज हैं और 2 कॉलम्स हैं, और E मैट्रिक्स में 1 2 3 2 रॉज हैं और 3 कॉलम्स, 3 रॉज हैं, इसमें 2 रॉज हैं और इसमें 3 रॉज हैं, तो मतलब ऑर्डर बराबर नहीं है। तो सिंपल आप लोग ये वाला स्टेप लिख के नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे नॉट पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो बराबर नहीं है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास बुक में गिवन है B - D। पार्ट नंबर 3 है B - D। B - D के लिए भी सिंपली फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इस तरह से दोनों मैट्रिसेस को लिखेंगे, सेंटर में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो ये आ गया B - D। तो B मैट्रिक्स हमें सवाल में गिवन है 2 1 -1 और 0 माइनस D मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। जिस तरह से एडिशन में हम चेक करते हैं अगर ऑर्डर बराबर हो तो उसी सूरत में वो ऐड हो सकते हैं, इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी हम ऑर्डर चेक करेंगे। अगर ऑर्डर बराबर होगा तो उस सूरत में हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर ऑर्डर इक्वल नहीं है तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इस वाले मैट्रिक्स में हमें नजर आ रहा है 2 रॉज हैं, इसमें 3 रॉज हैं, तो मतलब ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है।
तो सिंपल नीचे एक स्टेटमेंट दे देंगे नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट पार्ट इसका कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है 2b प्लस 3a। मैं ये रब कर लेता हूं बोर्ड, ये साइड कॉपी कर लिया आपने तो मैं रब कर लेता हूं। पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं हम। हमें गिवन है 2b प्लस 3a हमने मालूम करना है, ये बोला जा रहा है। इसमें एक चीज थोड़ी सी हमारे लिए न्यू है, वो क्या है, यहाँ पर मैट्रिक्स जो हमें गिवन है उसके साथ एक कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये स्टेप करने से पहले जो ये कांस्टेंट कैसे मल्टीप्लाई होगा, अपने हिंट के ऊपर जाके पहले चेक कर लेते हैं, जो हम b प्लस ए मालूम भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर b प्लस ए जो है वो पॉसिबल है तो उस सूरत में फिर हम ये कांस्टेंट पे काम करेंगे। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, बी वाले में 2 रॉज हैं, इधर भी 2 रॉज हैं, इधर 2 कॉलम्स हैं, इधर भी 2 कॉलम्स हैं। तो मतलब हम जो है ये a प्लस बी या b प्लस ए मालूम कर सकते हैं, हमारे ऑर्डर बराबर हैं। अब बात कर लेते हैं ये जो हमारे पास कोफिशिएंट्स गिवन है, इन कोफिशिएंट्स को क्या करेंगे। सबसे पहले मैं मालूम कर लेता हूँ जो हमें कोफिशिएंट गिवन है वो कैसे होंगे। फर्स्ट है हमारे पास 2b। अब किसी भी मैट्रिक्स के साथ कोई नंबर जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसको सॉल्व हम इस तरह से करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय b मैट्रिक्स आ जाएगा पूरा 2 1 -1 और 0। अब ये जो बाहर जो नंबर इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस नंबर को हम अंदर वाले सारे नंबर से मल्टीप्लाई करवा देंगे, भले वो 3 रॉज हैं 2 कॉलम्स है, या 2 रॉज 2 कॉलम्स है, या 3 रॉज 3 कॉलम्स वाला मैट्रिक्स है। जो भी ऑर्डर है हमारे मैट्रिक्स का, अंदर उस मैट्रिक्स में जितने भी नंबर हैं उन सब नंबर से ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब कि पहले फर्स्ट में ये मल्टीप्लाई होगा 2 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 तो -2, 2 1 ज़ा 2 और 2 0 ज़ा 0। इस तरह से यहाँ पर सॉल्व होगा। अब यहाँ पर मैं 3a भी मालूम कर लेता हूँ। इसको आप एक ही स्टेप में यहाँ पर डायरेक्ट इस वाले में भी पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, अगर एक ही स्टेप में आप करना चाहते हैं। मैं फर्स्ट टाइम ऐसे हम कांस्टेंट वाले सवाल कर रहे हैं जिसमें कांस्टेंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए मैं अलहदा से एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 1 -1 0 और 1 से, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 3 -3 0 और 3। मतलब के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब से ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमें जो कंडीशन गिवन थी वो मालूम कर लेंगे। 2b प्लस 3a हमने मालूम करना है। तो 2b का आंसर हम निकाल चुके हैं, आंसर आया है 4 2 -2 और 0। प्लस कर लेंगे 3a, तो 3a का आंसर भी हम निकाल चुके हैं 3 -3 और 0। मैट्रिसेस को ऐड करने का तरीका अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा, कैसे करते हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, और सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ। तो यहाँ पर फर्दर 4 + 3 सेकेंड एलिमेंट आ गया तो थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, -2 -3 2 + 0 और ये 0 + 3। फर्दर सिंप्लीफिकेशंस कर लेते हैं। यहाँ पर 4 + 3 7 2 + 0 2 माइनस प्लस और 2 + 3 5, तो -5, और यहाँ पर आ जाएगा 0 + 3 3। तो ये हमारा आंसर। तो सिंपल हमने एक बात सीखी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे जो 2 मैट्रिक्स जिनको हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला जा रहा है उन मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो बराबर है या नहीं है।
अगर तो ऑर्डर बराबर नहीं है तो सिंपल हम नीचे स्टेटमेंट दे देंगे नॉट पॉसिबल, उनको हम ऐड कर ही नहीं सकते। क्यों ऐड नहीं कर सकते वो इससे पिछली वीडियो में मैंने कंप्लीट डिटेल में बताया है। और इसके बाद अगर हमें किसी मैट्रिक्स के साथ कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, उस सूरत में उस कांस्टेंट को अंदर वाले सारे नंबर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं एक बात और देख लेते हैं। यहाँ पर जो पार्ट नंबर 6 और पार्ट 7 में हमें गिवन है, पार्ट 6 में बोला जा रहा है हमें ए स्क्वायर मालूम करना है और पार्ट 7 में बोला जा रहा है बी स्क्वायर मालूम करना है। अब ये स्क्वायर कैसे मालूम करेंगे तो इसको देख लेते हैं पहले सॉल्यूशन। इससे पहले हमने 9th क्लास में एक रूल पढ़ा था जिसको हमने पावर रूल कहा था, जिसमें हमने पढ़ा था अगर तो दो बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो उन दोनों की पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 1 + 1 आंसर आता है हमारे पास x की पावर 2। तो देखा जाए तो ये जो हमारे पास टर्म है अगर इस x की जगह a लगा दिया जाए तो ये सेम एज इट इज इसी तरह से गिवन है। तो हम क्या करेंगे, रिवर्स जाएंगे यहाँ से इस स्टेप से इसकी तरफ, तो मतलब a स्क्वायर बराबर आ जाएगा a मल्टीप्लाई बाय ए के, मतलब ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है किससे, ए मैट्रिक्स से ही, ये हमने मालूम करना है। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हमने कर ली है, मल्टीप्लिकेशन भी अब कर लेते हैं हम किस तरह से करेंगे। ए मल्टीप्लाई बाय ए मालूम करना है तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स आ जाएगा 1 0 -1 और 1 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 -1 0 और 1 से ही। मल्टीप्लिकेशन में भी हमारे पास कंडीशन, सबसे पहले हम अपनी हिंट चेक करेंगे। ये हमें पता है हमने सेम मैट्रिक्स ही लिया है तो इनके ऑर्डर जाहिर सी बात है सेम ही होंगे। अगर डिफरेंट हमारे पास बोला जाए, अगर बोल दिया जाता है ए मल्टीप्लाई बाय बी या ए मल्टीप्लाई बाय सी या ए मल्टीप्लाई बाय डी मालूम करें तो उस सूरत में हम इसके ऑर्डर चेक करते, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करते। अब यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करने हैं, मल्टीप्लाई करने का तरीका भी हम पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कर चुके हैं, मैं फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट रो जो है उसको पहले हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो को दोबारा से सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये 1 है, इस 1 को पहले ए से और फिर बी से, इधर मैं कॉलम्स को नाम दे देता हूँ ए और बी का आसानी के लिए। मतलब हमने मालूम करना है, रफ वर्क में मैं लिख लेता हूँ, पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, और फिर इसको मैं नाम दे देता हूँ 2 का। तो सेकंड में हम मालूम करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ए से और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बी से। ये फार्मूला मैंने आसानी के लिए यहाँ पर लिख लिया आप लोगों के लिए। क्या करेंगे, पहले फर्स्ट रो को उठाएंगे सेकंड वाले के फर्स्ट कॉलम से और यहाँ पर फर्स्ट रो को लेंगे फिर सेकंड वाले के सेकंड कॉलम से, फिर उसके बाद सेकंड रो को लेंगे फर्स्ट कॉलम से और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे, अब देखा जाए तो इस रो में भी 2 एलिमेंट्स है, इस कॉलम में भी 2 एलिमेंट्स है, तो क्या इस तरीके से करें, पहले इस एलिमेंट को इन दोनों से फिर इस एलिमेंट को इन दोनों से, नहीं, 2 एलिमेंट्स है और इधर भी 2 हैं, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट से और सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई होगा। मतलब कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ब्रैकेट में और फिर ये -1 मल्टीप्लाई बाय 0। सवाल आया इस सेंटर में साइन कौन सा लगेगा, तो जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे भले 2 हमारे पास एलिमेंट्स हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी एलिमेंट्स हो, मल्टीप्लाई करने के बाद सेंटर में साइन प्लस का लगेगा। अब इसको हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये मैट्रिक्स यहाँ पर क्लोज। ये मैंने इधर क्यों लिखा, क्योंकि फर्स्ट रो को अब हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा, और फर्स्ट रो को करवा रहे हैं तो फर्स्ट रो में ही आंसर आएगा। अब सेकंड रो की बारी आ गई तो जिसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हम आंसर जो आएगा वो नीचे वाली रो में लिखेंगे। मतलब कि हमारे पास आंसर आएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। अब इसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय -1
प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हमारे पास। अब इसमें फर्दर हमने सिंप्लीफिकेशंस करनी है, तो फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। हम मालूम कर रहे हैं यहाँ पर ए स्क्वायर मैट्रिक्स 1 1 जा 1 प्लस माइनस 1 0 जा 0, तो मतलब आंसर आएगा हमारे पास 1 प्लस 0। ये 0 1 जा 0 प्लस 1 0 जा 0, यहाँ पर 1 1 जा 1 तो माइनस 1 प्लस आ जाएगा, और फिर ये 1 1 जा 1 तो ये भी हो जाएगा -1, क्योंकि अंदर ब्रैकेट में हमारे पास -1 आंसर आएगा, तो वो माइनस प्लस माइनस ही आ जाएगा। 0 1 जा 0 प्लस, और यहाँ पर 1 1 जा 1। कैलकुलेशंस जो है वो यहाँ की बहुत ध्यान से करनी है। अगर एक साइन भी हमारा चेंज हो गया तो यहाँ पर पूरा मैट्रिक्स का आंसर हमारा जो है वो चेंज हो जाएगा। जिस तरह से अगर हम इससे पहले पॉलिनोमियल इक्वेशन सॉल्व करते रहे, उनमें अगर एक में हम प्लस की जगह माइनस लगा दे तो हमारा पूरा आंसर चेंज हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर भी हमने अगर साइन गलत लगा दिया या कोई नंबर गलत लिख दिया तो हमारा सारा आंसर जो है वो खराब हो जाएगा। तो साइंस पे बहुत ध्यान रखना है और नंबर्स पे भी। 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आएगा -2, और 0 प्लस 1 1, ये हमारे पास आंसर आ गया ए स्क्वायर का। तो अगर तो हमें ए स्क्वायर बोल दिया जाए या बी स्क्वायर बोल दिया जाए, या किसी भी एलिमेंट को जो एक मैट्रिक्स का नाम हो उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया जाए, तो मतलब उस मैट्रिक्स को हमने उसी के साथ दोबारा से मल्टीप्लाई करवाना है। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है। तरीकेकार सारा यही रहेगा, सिर्फ फर्क क्या है, इधर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वाले मैट्रिक्स, मतलब के 2 रॉज और 2 कॉलम्स वाले मैट्रिक्स हैं, वहां पर 3 रॉज और 3 कॉलम्स वाले मैट्रिक्स हैं। जिसकी मिसाल हम ऐसे ले लेते हैं, अगर हमें बोला जाए d प्लस ई मालूम करें या d माइनस ई मालूम करें, उसकी मिसाल इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।